देश हित में अब बात करते हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट की, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र संकट की 5 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। उद्धव सरकार को एक और झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना विधायक उदय सामंत भी बागी गुट से मिल गए हैं। उदय सामंत आज सूरत से गुवाहाटी पहुंचे, जहां शिंदे ने उनका स्वागत किया। इस बीच शिंदे गुट ने ऐलान किया कि वो जल्द ही मुंबई लौटेंगे और सरकार भी बनाएंगे। वहीं आज मुंबई से पुणे और नासिक तक बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिकों ने आक्रामक प्रदर्शन किया। वहीं केंद्र सरकार ने बागी शिवसेना के 15 विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। इन विधायकों के परिवार को भी सुरक्षा मिलेगी। वहीं आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से राजभवन लौट आए हैं। आज दिन भर महाराष्ट्र में बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना का हल्ला बोल नजर आया और संजय राउत की तरफ से बागियों के ऊपर जुबानी तीर भी चलाए गए। शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी में हैं और शिवसैनिक महाराष्ट्र की सड़क पर हैं। शिवसेना के बागी विधायक अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की रणनीति बना रहे हैं और इधर शिवसेना अपने पुराने स्टाइल में बागी विधायकों को धमका रही है। जूते चल रहे हैं, कालिख पोती जा रही है, गालियां दी जा रही हैं, तोड़फोड़ हो रही है। शिवसेना ने अपने बागी विधायकों को गुवाहाटी से चौपाटी आने की चुनौती दी है। अरे कब तक छुपोगे गुवाहाटी में? कब तो आना होगा मुंबई के चौपाटी में। हम आपको बताएंगे आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में साम दाम दंड भेद, हर चीज का सहारा ले रही शिवसेना की भाषा कैसे बदली और इसका बागी विधायकों पर क्या असर पड़ा। लेकिन पहले देखिए महाराष्ट्र में बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिकों का गुस्सा कहां फूटा। मुंबई के दादर में बड़ी संख्या में शिव सैनिकों ने सामना के दफ्तर के बाहर इकट्ठे होकर नारेबाजी की। एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खिलाफ सामना ऑफिस से सांता क्रूज तक बाइक रैली निकाली गई। ये पुणे की तस्वीरें हैं, जहां पर शिव सैनिकों ने जूते मारो आंदोलन शुरू किया। तस्वीरें बता रही हैं कि शिव सैनिकों का निशाना कौन है। एकनाथ शिंदे और बागी विधायक गुवाहाटी में हैं, तो उनके पोस्टर्स पर ही शिव सैनिकों का गुस्सा फूटा। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना और बागी विधायकों के समर्थन में पोस्टर वॉर भी चल रही है। थाने में सीएम उद्धव ठाकरे के समर्थन में पोस्टर लगे, तो वहीं एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर कालिख पोत दी गई। वहीं शिवसेना के मुस्लिम शाखा प्रमुख ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में कुरान का पाठ भी रखवाया। दुआ मांगी गई कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार चलती रहे। बागी विधायकों के खिलाफ शिवसैनिक एक्शन में हैं और जुबानी तीर भी जमकर चलाए जा रहे हैं। बागी गुट भी बाला साहेब की विचारधारा पर चलने की बात करता है। खबर आई नई पार्टी बनेगी तो उसके नाम में भी बाला साहेब मौजूद रहेंगे, लेकिन ये बात शिवसेना को नागवार गुजरी है और संजय राउत बाप बाप करते हुए शिवसेना के बागियों पर टूट पड़े हैं। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। वैसे संजय राउत यहीं पर नहीं रुके। कभी 40 विधायकों की तुलना 40 चोरों से की, कभी भेड़ कहा, कभी मुर्दा कहा,
कभी गुवाहाटी के होटल को बिग बॉस का घर बता दिया। जे रॅडिसन ब्लू नावाचं हॉटेल आहे ना, ते हॉटेल वाटत नाही, बिग बॉसचं घर वाटतंय। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार शिवसेना के इस फायर का असर क्या पड़ा। पहले तो एक और शिवसेना विधायक के बागी गुट से मिलने की खबर आ गई। इस बार उद्धव सरकार में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत सूरत से गुवाहाटी रवाना हुआ। इसके अलावा बागी गुट की तरफ से भी बयान आया, जिसके मुताबिक जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल शिवसेना नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, उसके बाद उद्धव गुट से समझौते और बातचीत के रास्ते क्षीण होते जा रहे हैं। जिस तरह की लैंग्वेज मैडम यूज की जाती है राउत जी की तरफ से, मुझे लगता है डे बाय डे दैट पॉसिबिलिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड। वो अभी पॉसिबिलिटी दिन ब दिन कम होती है। किस तरह से वो बर्ताव करते हैं, किस तरह से उनके कार्यकर्ता बर्ताव करते हैं। इधर बागी गुट जो गुवाहाटी के होटल में आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, वहां मौजूद विधायकों के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उस पर ऐसे बयानों का कोई खास फर्क पड़ रहा है, ऐसा लगता तो नहीं। इस बीच शरद पवार भी दिल्ली पहुंचे हैं। पवार के मुताबिक सरकार बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज तो हमारी अगर जी है, अगर जी को हमारा सहयोग है और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। फिलहाल शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र में बागी विधायकों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बागी विधायकों की तैयारी महाराष्ट्र में सरकार निर्माण करने की है। वैदेही काणेकर और अंकुर त्यागी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मुंबई। जी न्यूज संवाददाता शौमित हमारे साथ इस वक्त गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं। शौमित, एक और महाराष्ट्र में विधायकों को धमकी दी जा रही है कि मुंबई लौटेंगे तो देख लिया जाएगा। वहीं तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि वहां पर जो विधायक हैं वो बेफिक्र हैं और विधायकों की तादाद बढ़ रही है। आज एक और विधायक वहां जुड़ गए हैं। क्या खबर आ रही है गुवाहाटी से? देखिए, उदय सामंत जो शिक्षा मंत्री है महाराष्ट्र के, वो अब से कुछ ही देर पहले ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं होटल में और उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कल सुबह 11 बजे वो एक वीडियो सेशन में आएंगे, लाइव सेशन में आएंगे ऑनलाइन, तब वो अपनी बात रखेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो रणनीति बन रही है, उस रणनीति के तहत आज ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है और 3 मुद्दे पर अपील किया गया है। एक तो है जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस मिला है ये 16 विधायकों को, उसको रद्द करने के लिए, उसको चैलेंज करके, इसके बाद अजय चौधरी को चीफ व्हिप जो बनाया गया है उसको चैलेंज करके, और साथ ही साथ ये जो विधायक है ये, क्योंकि इनका कहना है कि शिवसेना के जो अभी वहाँ पे जो नेता बैठे हुए हैं जो इनके विरोधी गुट के हैं, वो उकसा रहे हैं लोगों को, शिवसैनिक को, कि तोड़फोड़ करे, हिंसा करे। तो इस पर ये यहाँ पे जो विधायक है और इनके परिवार जो महाराष्ट्र में है, इनके सुरक्षा के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में 34 नंबर पे है ये केस और कल ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की गई है कि जल्द से जल्द इस इमरजेंसी बेसिस पे इस मुद्दे पर सुनवाई की जाए। जी सौमित, अगर बात की जाए, इधर राज्यपाल भी अब ठीक होकर के लौट आए हैं। हालांकि उनको 2 दिन उनको आराम की सलाह दी गई है। आपके पास लौटेंगे और खबरों के लिए और जानकारी के लिए। महाराष्ट्र का जो ये सियासी खेल है अब और मजेदार होने वाला है। इस खेल में अब बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। बागी विधायकों को केंद्र सरकार की ओर से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है और उधर राज्यपाल भी अब ठीक होकर राजभवन पहुंच गए हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार को बचाने में लगी हैं और गुवाहाटी में बैठे शिंदे इन सबके सपनों पर कुंडली मारकर बैठे हैं। लौटते लौटते नया सरकार भी स्थापन करेंगे। महाराष्ट्र में खेला होने वाला है। महाराष्ट्र की सियासत नाजुक दौर से गुजर रही है। विधायकों को गुवाहाटी पहुंचे करीब 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन सियासी संकट अभी भी बरकरार है। अब संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जल्द ही खेला हो सकता है। इस खेल की रणनीति सिर्फ गुवाहाटी ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बनाई जा रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे और सरकार में उनकी सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर सरकार बचाने की तैयारी में जुटे हैं, तो बीजेपी भी मौका गंवाना नहीं चाहती। देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार और गिरीश महाजन जैसे नेताओं के साथ निर्दलीय विधायक रवि राणा भी शामिल हुए। वहीं सियासी रस्साकशी के बीच अब शिंदे गुट भी खुलकर सामने आ चुका है।
बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि वो और उनके साथी विधायक जल्द ही मुंबई भी लौटेंगे और सरकार भी बनाएंगे। बिल्कुल लौटेंगे। जब भी हमारा 2/3 जो मेजोरिटी है उसका अप्रूवल हो जाता है तो हम लोग जरूर लौटेंगे और लौटते लौटते नया सरकार भी स्थापन करेंगे। गुवाहाटी के होटल के अंदर भी लगातार सरकार बनाने पर मंथन जारी है। रविवार को एकनाथ शिंदे के 2 वीडियो बाहर आए। इस दौरान भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया गया। यानी एकनाथ शिंदे ने भी साफ संकेत दे दिए कि उनकी तैयारी पूरी है और वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। दरअसल सरकार जाती देख शिवसेना सड़क पर उतर आई है। पार्टी नेता बागी विधायकों को चेतावनी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा देने का ऐलान कर दिया। सियासी संकट के बीच शिवसेना और महाविकास अघाड़ी ने भी गुवाहाटी कूच करने का इशारा दिया। संजय राउत के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी संकेत दिए कि सरकार बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो वो गुवाहाटी भी जाने से नहीं चूकेंगे। जो हमारी फ्रंट है, ये फ्रंट की तरफ से स्पीकर साहब को कुछ रिक्वेस्ट की जाएगी जिससे कुछ न कुछ सख्ती से कदम उठाएंगे। इसी बीच कोरोना से जूझ रहे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी अस्पताल से राजभवन पहुंच चुके हैं और अब महाराष्ट्र की राजनीति में उनका रोल शुरू होने की भी पूरी संभावना है। इससे पहले जब बीजेपी ने अजित पवार की मदद से सरकार बनाने का दावा पेश किया था तो राज्यपाल कोश्यारी की उसमें बड़ी भूमिका थी। हालांकि इस बार हालात अलग हैं, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों ही गुट आसानी से बाजी हारने को तैयार नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र में जो सियासी शतरंज है, इस पर हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं और जो बताएंगे हमें कि कौन कितना यहां पर किसके दांव कितने दमदार हैं। अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से। अश्विन, अगर बात की जाए शिवसेना की तो एक और सड़क पर उतर रही है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के सामने अब जो लड़ाई जाने वाली है उसको लेकर भी तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है? इन सब के बीच बीजेपी की रणनीति पर भी सबकी नजर रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस पूरे मामले में वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी तभी इसमें पूरी तरह से या यूं कहें खुलकर मैदान में आएगी जब सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये सब कुछ अब जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के पाले में है। कोर्ट अब इस पर क्या कुछ निर्णय देता है, खास तौर पे जिस तरह से बातें रखी गई हैं कोर्ट के सामने कि अजय चौधरी को जो है बिना जो उचित संख्या होनी चाहिए उसके बावजूद उन्हें जो है लीडर बना दिया गया विधायकों का। इसके अलावा एकनाथ शिंदे जो है पहले से ही लीडर थे, उन्हें हटा दिया गया। साथ ही प्रतोद सुनील प्रभु को बनाकर रखा गया जबकि भरत गोगाले को मेजॉरिटी के साथ जो है प्रतोद बनाया गया। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब चली गई हैं। इस पर हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी का भविष्य तय करेगा। लेकिन इन सब के बीच ये जरूर है कि जिस तरह से पहले शिवसेना के नेता ये कहते थे कि ये शिवसैनिक हैं वापस आ जाएंगे, अब वो मान चुके हैं कि ये विधायक वापस नहीं आने वाले, इसलिए उनके खिलाफ आक्रामक भूमिका ले रहे हैं और जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो शब्द भी कहीं ना कहीं जो बागी विधायक हैं उनको नाराज करने वाले हैं। ऐसे में वापसी की जो गुंजाइश है वो फिलहाल खत्म होती नजर आ रही है। जी सौमित, अगर बात की जाए आज शिवसेना की ओर से, महाविकास अघाड़ी की ओर से जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जो 2/3 वाली बात होती है, 2/3 डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे से बाहर होते हैं, वो तब होता है जब किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होते हैं। यहां डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में वो लॉ लागू नहीं होता है। तो यानी अब पूरी तरह से कानूनी दांवपेच में उलझा हुआ है पूरा मामला। एकदम, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हो चुका है और इमरजेंसी बेसिस में इसकी सुनवाई हो इसकी भी अपील की गई है कोर्ट से। कल 11 बजे के बाद से ये जो छवि है और थोड़ा सा इसमें और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। और एक बात हम बता दें कि यहाँ पर जो लगातार जो लीगल प्रोसीडिंग्स जो है उस पर भी चर्चा हो रही है और इसके साथ साथ ही सरकार जो बनाना है बीजेपी के समर्थन से जो नया सरकार बनाने की भी तैयारी हो चुकी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज क्योंकि राज्यपाल भी स्वस्थ होकर राजभवन पहुँच चुके हैं और अगले 2 दिन तक वो बेड रेस्ट पे रहेंगे। अगले हो सकता है कल या परसों तक
ये राज्यपाल के भी एक नाथ शिंदे राज्यपाल से भी अपॉइंटमेंट लेंगे और राज्यपाल को ये बताएंगे, क्योंकि विधानसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर है, जो इस वक्त एक्टिंग स्पीकर है, जो इस वक्त इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, विधानसभा का अधिवेशन वो बुला नहीं रहे। राज्यपाल के हाथ में ये पावर है कि वो विधानसभा का अधिवेशन बुलाए, तो ये लोग जाके यहाँ पर ये जो शिंदे गुट है वो जाके राज्यपाल से ये अपील करेंगे कि वो विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाए और वहाँ पे जाकर जो अविश्वास प्रस्ताव वो आगे लाएंगे और वो उस पर वोटिंग होगी, तो वोटिंग में उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसकी पतन होगी। ये रणनीति भी इन्होंने तय कर लिया है। ठीक है, तो दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है और महाराष्ट्र के द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा में कल क्या मोड़ आएगा वो हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.